मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर जताई पीड़ा, कहा हमले से हर भारतीय का खून खोला, पीड़ितों को मिलकर रहेगा न्याय। पंचकुला में भगवान परशुराम जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री सीएम होंगे शामिल। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में देश और प्रदेश की कई हस्तियां होंगी शामिल। सिरसा के डबवाली में आज संपन्न होगी साइक्लोथॉन 2.0, सीएम सैनी भगत सिंह स्टेडियम में दिखाएंगे हरी झंडी। नशे के खिलाफ 5 अप्रैल को शुरू हुई थी साइक्लोथॉन। गुरुग्राम में 750 बेड का बनेगा सरकारी अस्पताल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल का बनवाया गया है नक्शा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरें लेकर हाजिर हूं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मन की बात कार्यक्रम से, जहां पर पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी का दर्द छलका। पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी पीड़ा सामने आई। आतंकी हमले से मन में गहरी पीड़ा है। पीएम ने ये कहा है, हमले से हर भारतीय का खून खोला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश का संबोधन किया, जहां पर उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करके बताया कि इस हमले से हर भारतीय का खून खोला है, दुश्मनों को विकास रास नहीं आया, ऐसा कहना है पीएम मोदी का। संबोधन में उन्होंने कहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा, एकजुटता ही हमारी बड़ी शक्ति है। तो पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश का संबोधन किया और कहा कि पहलगाम हमले के जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान नागरिकों के भारत छोड़ने की, क्योंकि आज आखिरी दिन है। पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने का जो आदेश जारी किया गया था उसका आखिरी दिन है। अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी जारी है। अटारी बॉर्डर से सभी पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे जा रहे हैं। शनिवार को भारत से 81 पाकिस्तानी वापस लौटे। तो आज आखिरी दिन है। पहलगाम हमले के बाद जो है ये आदेश जारी किए थे कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़कर जाना होगा। उनके वीजा को रद्द किया गया था। इसके बाद से अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए जो है जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। इसका आज आखिरी दिन है वापस भेजने का, वापस जाने का। तो पाकिस्तानी नागरिक वापस जा रहे हैं। 27 अप्रैल तक का समय दिया था सरकार ने और आज आखिरी दिन है। तो वहीं जो लोग हैं जो मेडिकल वीजा पर आए हैं उनके लिए जो है तारीख अलग है। 29 तारीख तक का समय दिया गया है उन्हें भारत छोड़ने के लिए। लेकिन जो बाकी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनके लिए आज आखिरी दिन है। वाघा बॉर्डर से वापसी हो रही है। 40 दिन का वीजा था, 2 दिन रहे हैं बस। 2 दिन पहले आए? हाँ जी। तो वापस जाना पड़ रहा है, मन में गुस्सा है? आपको तो पता है कि जाना पड़ रहा, गुस्सा नहीं होगा। प्यार करूंगी, डांस करते हुए जाऊंगी, गाना गाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए? मेरी माँ, माय मदर। आपको अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है? उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई। मेरी बहन वो भतीजा जवान था, उसकी डेथ हो गई। किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को।
पूरा पूरा दिन एलआईयू ऑफिस। पाकिस्तान कहाँ से आए? कराची से, डरती थोड़ी हूँ। पूछा गर्मी भी क्या पूछा आप? कराची से हूँ। 40 दिन का वीजा था, 2 दिन रहे बस। अच्छा, 2 दिन पहले आए हाँ जी। तो वापिस जाना पड़ रहा है, मन में गुस्सा है? आपको तो पता है कि जाना पड़ रहा, गुस्सा नहीं होगा, प्यार करूंगी, डांस करते हुए जाऊंगी, गाना गाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए थे? मेरी माँ, माय मदर। आपको अपनी माँ से जुदा होना पड़ा? उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई। मेरी बहन वो भतीजा जवान था, उसकी डेथ हो गई। किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को। पूरा पूरा दिन एलआईयू ऑफिस। पाकिस्तान कहाँ से आए? कराची से, डरती थोड़ी हूँ। पूछा गर्मी भी क्या पूछा आप? कराची से हूँ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव शर्मा अटारी वाघा बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव शर्मा जी, राजीव जी, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे हालात हैं वहां पर इस समय। जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर। आज लास्ट दिन है वहां से वापसी का, भारत वापसी का, तो क्या कुछ हालात अटारी बॉर्डर पर? बिल्कुल, आज जो डेडलाइन है वो खत्म होने जा रही है। तो एक तरफ पाकिस्तानी जो नेशनल है वो वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एक जर्मन से जो युवक है वो पहुंचा है और ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्योंकि एक ही जो रूट है सिंगल बाय रोड, जिससे के जरिए लोग जो हैं वो भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन अब इनको भी दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो ये जो युवक है ये जर्मन से संबंध रखता है और यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अब इनको क्या आगे जाने दिया जाएगा, यानी क्योंकि ईरान से भी एक महिला पहुंची थी, उसने भी इसी रास्ते से जो है पाकिस्तान से होते हुए ईरान जाना था, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के अलावा जो और नागरिक हैं और मुल्कों के जिन्होंने इस रूट के जरिए पाकिस्तान जाना था, तो उनके लिए भी एक बड़ी दिक्कत जो है वो उन्हें पेश आ रही है। तो ये तस्वीरें, और दूसरी तरफ लगातार जो पाकिस्तान जाने वाले लोगों का सिलसिला है वो भी जारी है। आप देख सकते हैं कि ये एक फैमिली है जो यहाँ पहुंची है, इन्होंने भी पाकिस्तान जाना। कहाँ से आए आप और कब आए थे? 20 दिन पहले आए थे। अभी वीजा था आपका? हाँ है। तो भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है? जी जी। तो ये भी फैमिली जो जैसे पहले लोग आए थे, सभी की एक जैसी ही कहानी है कि अभी इनका वीजा जो है वो काफी दिन आगे बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले इनको जो है जाना पड़ रहा है। तो तैयारी के साथ ये लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि काफी सामान इनके पास होता है, क्योंकि कम से कम 45 दिन का हर किसी के पास वीजा जो है वो वैलिड वीजा के साथ ये भारत आए थे। लेकिन अब मजबूरी जो ये है कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसके कारण अब सभी को वापस लौटना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी इनका पासपोर्ट है। सर, कहाँ आए थे आप भारत? सक्खर। आपके कोई पारिवारिक यहाँ पे रिश्तेदार? परिवार है, अपने रिश्तेदारों पे आए थे घूमने। लेकिन अब समय से पहले जाना पड़ता है, अभी क्या करें, इतनी दिक्कतें पेश आई है। बस उससे अभी क्या करें, बस जो भी है ये। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में हुआ उसको आप कैसे? बाबा उसे तो हमें ऐसे मालूम है, ऑर्डर सुना मैंने बाबा, अब जो जिसकी वीजा है वो चले जाए, अभी चल रहा है। इस तरीके से ये पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये समय से पहले इनको जाना पड़ रहा है। इसी तरीके से जो लोग पाकिस्तान गए हुए हैं इंडियन, उनको भी जो है इस तरीके से वापस आना पड़ रहा है। और 4 बजे के आसपास तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कितने जो पाकिस्तानी हैं वो आज अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान गए और कितने पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से जो भारतीय हैं वो आज वापस लौटते, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज के दिन तक इनको समय दिया गया था कि 27 अप्रैल तक ये लोग अपने अपने मुल्क वापस चले जाएं। और आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की तरफ से इन लोगों के पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, क्योंकि जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है उनको पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, बहुत सारे पाकिस्तानी लड़कियां हैं जिनकी शादी भारत में हुई, और सिलसिला लगातार जारी। आप देख सकते हैं कि और भी ऑटो रिक्शा जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो सवार हैं।
और इसके साथ जो मैंने तस्वीर दिखाई कि जर्मन से संबंध रखने वाला जो एक लड़का यहाँ पहुंचा है अपनी बाइक पे, और इसने पाकिस्तान के रास्ते आगे जाना था, लेकिन उसको भी फिलहाल यहाँ पर रोका गया है। आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर अब इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जर्मन से ये बिलोंग करता है, लेकिन इसको जाने नहीं दिया जा रहा। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट? First I talk to this camera. So wie es aussieht, befriede ich nur die indischen Medien, so wie es aussieht. Ich muss mich auch um meine Aufnahmen kümmern. Ich glaube, ich komme nicht über die Grenze, so wie es aussieht. Yes? What do you want to say about your journey? What I want to say about my journey, where? In India? If I like it or not. Right now I don't like it. Are you from German? I'm from Germany, yes. Where you want to go? To Pakistan. I mean, I've been to Pakistan. I want to go back to Pakistan now. You know about the situation between India and Pakistan? I know about the situation, yes. And it's a very unnecessary situation, of course. ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਲੌਗਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। तो ये ताजा बहुत शुक्रिया राजीव इस सारी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज लास्ट दिन है पाकिस्तानी नागरिकों का भारत छोड़ने का, जो अल्टीमेटम दिया गया था उन्हें 27 अप्रैल को उन्हें कहा गया था कि भारत छोड़ना है, जिसको लेकर अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिक इकट्ठे हो रहे हैं, वहां से पाकिस्तान वापसी कर रहे हैं। इस दौरान हालांकि कई लोगों में आक्रोश भी दिखाई दिया, कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें परेशानी हुई, लेकिन वापसी का आखिरी दौर आज। आगे बढ़ेंगे। भगवान परशुराम जयंती पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम सैनी शामिल होंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में यह कार्यक्रम हो रहा है। देश और प्रदेश की कई हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा तैयारियों का जायजा लेने के लिए कार्यक्रम में पहुंची हैं। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में यह कार्यक्रम हो रहा है। परशुराम जी के जयंती पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तारा ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा तारा जी की किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था इस कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर जो है एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जो हरियाणा है नायब सिंह सैनी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही जो हरियाणा है और अन्य जो राज्यों से जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में किया जा रहा है और पहली बार जो पंचकुला में भव्य जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद है कार्तिकेय शर्मा, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हरियाणा की 36 बिरादरियों को इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया है। हरियाणा भर से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कई बड़ी घोषणाएं भी यहाँ पर जो है हो सकती है और मुख्यमंत्री कुछ देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में जो लोग पहुंचे हैं उनको संबोधित करेंगे। जी, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वहां पर। सीएम सैनी वहां पर पहुंचने वाले हैं, आपने बताया 36 मेहमान वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो व्यवस्था की क्या सुरक्षा की क्या व्यवस्था है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। जो कार्यक्रम स्थल है उस वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर जो चेकिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के आगमन का जो रास्ता है वो उसकी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर जो पुलिस की तैनाती की गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और इस बात जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारा ठाकुर जी इस सारी जानकारी के लिए। तो आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो है परशुराम जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें सीएम सैनी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कई दिग्गज हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जो सिरसा के डबोली से सामने आई है। सिरसा के डबोली में आज साइक्लोथॉन 2.0 का समापन होगा। सीएम सैनी भगत सिंह स्टेडियम में हरी झंडी दिखाएंगे रैली को।
कई जगहों से होते हुए डबवली में ये यात्रा समाप्त होगी। नशे के खिलाफ 5 अप्रैल को शुरू हुई थी साइक्लोन। सीएम सैनी ने हिसार में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई थी। सिरसा से प्रशासन ने साइक्लोथॉन को लेकर पूरी तैयारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जसपाल जी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज जो है इस साइक्लोथॉन 2.0 का आखिरी दिन है, तो क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अपडेट और किस तरह का ये पूरा सफर रहा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो साइक्लोथॉन यात्रा है वो सिरसा पहुंची थी और आज यात्रा का जो है वो समापन हो गया है। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री किशन बेदी और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और गोपाल कांडा भी मौजूद रहे थे सीएम के साथ। तो ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो नशे के खिलाफ इस यात्रा को जो निकाला जा रहा है, पूरे प्रदेश भर में ये यात्रा है वो निकाली जा रही है और आज इस यात्रा का समापन हो गया है। और सीएम ने भी कहा है कि इस यात्रा का मुख्य मकसद यही है कि जो नशे के खिलाफ है युवाओं को जागरूक करना, ताकि वो नशे की लत में न पड़ के और अपने काम में व्यस्त रहें और इस तरह का नशा जो है वो न करे किसी प्रकार। जी बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल जी सारी जानकारी के लिए। तो जो सीएम साहब का आगमन इस बार सिरसा में है वो बहुत ही एक विशेष विषय के लिए है। उनकी अगुवाई में एक बहुत बड़े साइक्लोथॉन का आयोजन करा जा रहा है। इस साइक्लोथॉन जो है सिरसा में हमारा जो सिरसा स्टेडियम है वहां से शुरू होकर घूमते हुए महाराणा प्रताप चौक से मुड़कर वापस सिरसा स्टेडियम में ही एंड हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस है 6 से 7 किलोमीटर रहेगा। इसके अलावा जो ये जो साइक्लोथॉन है इसका एक और ऑल्टरनेटिव एंडिंग है। जो हमारे सीरियस साइकिल चलाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जो है ये ओढ़ा गांव में इसका अंत होगा स्कूल में। तो इसकी जो तैयारी है वो काफी जोर शोर से चल रही है। हमारे यहाँ पे 50,000 से ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि रेस स्टार्ट होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 65,000 क्रॉस कर जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुग्राम में 700 बेड का अस्पताल बनेगा, सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह बयान दिया है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल का नक्शा बनवाया गया है, जल्दी ही टेंडर देकर शुरू करवाएंगे, काम शुरू करवाया जाएगा। अस्पताल का 9 साल पहले जो है उसे जर्जर घोषित कर दिया गया था, उसके बाद जो है उसे तोड़ दिया गया था। तो गौरतलब है कि पिछले करीब 9 साल पहले सरकारी अस्पताल को कंडम घोषित करने के बाद तोड़ दिया गया था। सरकारी अस्पताल की जगह प्रशासन ने पार्किंग बनाई है। शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो काम चल रहा है, सरकारी अस्पताल का काम चल रहा है और अब 700 बेड का सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बयान सामने आया है। सरकार का 15वां रोजगार मेला था और जो पिछली सरकार थी, जो पिछले बार जब नियुक्त हुए थे प्रधानमंत्री सेकंड टर्म के अंदर, तो उस टाइम उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम 10 लाख बच्चों को 5 साल के अंदर नौकरी देंगे। तो जो पिछले 5 साल निकल गए उसके अंदर 8.5 लाख के करीब दे चुके हैं। और ये जो नया हमारी पारी है 24 से लेकर के 29 तक, इसके अंदर भी 10 लाख बच्चों को रोज़गार देने का संकल्प हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है। कुल मिलाकर के जब से ये संकल्प लिया गया है, कोई 10 लाख बच्चे भारत सरकार की अनेक उसके अंदर कंपनी अनेक डिपार्टमेंट्स के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं। तो आज ये 15वां था और आने वाले समय के अंदर और होते रहेंगे। ये मेरा। करनाल में शहीद नरवाल के घर पहुंचकर रेणु भाटिया भावुक हो गई। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया, जो नरवाल के घर पहुंची थी, जहां पहुंचकर भावुक हो गई और कहा, मैं कश्मीर की बेटी हूं, मैंने भी दर्द झेला है। कहा, मैंने भी अपने माता पिता को इसी तरह खोया है। पीएम से आतंकवाद पर लगाम लगाने की उन्होंने अपील की है। देश के प्रधानमंत्री गुनाहगारों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहना है। तो करनाल में शहीद नरवाल के घर रेणु भाटिया पहुंची थी। रेणु भाटिया इस दौरान भावुक हुई और कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो उनको आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। होना चाहिए। ये एक ऐसा जख्म है, ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भूलेगा। और मेरा विशेष तौर पर आने का मकसद बहुत दिल पक्का करके आने का था
मुझे इसमें कोई राजनीतिक, कोई इसमें ये मन में नहीं आया कि मैं पोस्ट पे हूं तो मैं जाऊं। महिला होने के नाते और सबसे ज्यादा कश्मीर की बेटी होने के नाते, क्योंकि जो दुख आज उसने इस माँ ने झेला है वही दुख मैंने अपने बचपन में झेला है। आज भी वो दिन मन दहला देता है, रुला देता है, जब मेरे माता पिता का भी इसी तरह देहांत हुआ और मैं बहुत छोटी थी, 8 वर्ष की थी। और आज भी हमारी वो जमीनें उन मुसलमानों ने कब्जा की हुई हैं। जमीनों की लालच भी नहीं आती अब तो, जहां माँ बाप खो दिए। और बिल्कुल वही दर्द, वही चीज एक बार फिर रिपीट हुई है, जो मेरे दर्द से पहले हमने अपने ताया जी के मुंह से, अपने दादाजी के मुंह से पाकिस्तान। गुरुग्राम के बंधवाड़ी में कूड़े में लगी आग बुझाने के काम में दमकल विभाग जुटा हुआ है। बंधवाड़ी में जो है कूड़ा डाला जाता है। गुरुग्राम फरीदाबाद में कूड़ा नगर निगम को बंधवाड़ी में लगाना था, फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाना था, लेकिन अभी तक फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा है। पहले भी यहाँ पर 30 बार आग लग चुकी है, जिसके बाद अब दोबारा आग लगने के बाद दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिनमें आप देख सकते हैं कि आग लगी हुई है कूड़े के ढेर के अगल बगल। चारों तरफ आपको धुएं का जो है गोला दिखाई दे रहा होगा, आग दिखाई दे रही है। आसमान छूती लपटें हैं, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग लगातार काम कर रहा है। ये जो आग है ये कूड़े के ढेर में लगी है। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर आग है, हर तरफ धुआं फैल चुका है। तो बंधवाड़ी में सारा जो कूड़ा है वो डाला जाता है। पहले भी यहाँ पर आग लग चुकी है, 30 बार आग लग चुकी है और इस बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। कहा गया है कि यहाँ पर फायर सिस्टम लगवाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बार फिर आग ने तबाही मचाई हुई है। कूड़े में तबाही आग लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर युवक का अपहरण कर बंधक बनाया गया, फिर टॉर्चर किया गया। युवक के परिजनों से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है मामले में। गांव चिणत के युवक अंकित को धमतान साहिब के सोनू ने 19 लाख रुपए लेकर कनाडा भेजने का झांसा दिया। इसी सिलसिले में अंकित को किडनैप कर लिया गया और परिजनों से 25 लाख की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब इसको अंकित को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।